सर स्टार्ट करें। स्टार्ट करिए सर। ओके सर, ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार ऑल पार्टिसिपेट। आप सभी को आज का राइजिंग मिलियनर ट्रेनिंग के अंदर मैं वार्म वेलकम करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और माई सेल्फ रवि फ्रॉम कर्नाटका बीदर। आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स करना चाहूँगा उस परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हमें एक हमारे लाइफ के अंदर एक और नया दिन देखने का मौका दिए हैं, और ऐसा अपॉर्चुनिटी दिए हैं इस सुबह की वेले के अंदर इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, और इस ऐसे अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए मौका दिए हैं। उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा चीज एक गुड है, गुड हेल्थ है। तो ऐसे हम सभी को एक अच्छा हेल्थ देके हमें भगवान सुरक्षित रख के हमें एक नया दिन देखने का मौका दिए हैं। तो उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे। और दोस्तों, आज द राइजिंग मिलियनर ट्रेनिंग के अंदर मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं। और कहीं ना कहीं सभी लोग अपने लाइफ के अंदर सीखने का इच्छा रखते हैं, और लाइफ के अंदर आगे बढ़ने का, ग्रो करने का एक इच्छा रखते हैं। तभी तो हम सुबह सुबह इतना जल्दी उठ के इस पैनल के ऊपर आते हैं दोस्तों, राइट। तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा ऐसे पैनल के फाउंडर, हमारे सभी के मेंटर, और इस कंपनी के सीईओ, और मुझे इस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाले ऐसे पर्सनालिटी, गुरुओं के गुरु, महागुरु, टेक्निकल गुरु मिस्टर राहुल नरकर सर को। इनका इन इन इनके अपॉर्चुनिटी की वजह से दोस्तों आज एक पूरा ऑल ओवर इंडिया के अंदर खुद का एक आइडेंटिटी बन रहा है दोस्तों। और साथ में थैंक्स करेंगे इस कंपनी के फाउंडर एडवोकेट महेंद्र सर का, जिनका एक डिसीजन के वजह से आज हम सभी लोग इस पैनल पे हैं। और आज एक बहुत ही एक ग्रेट न्यूज़ और ग्रेट सेमिनार भी है। आप सभी को पता है 2026 का पहला सेमिनार होने जा रहा है हमारा बिहार के धरती के ऊपर, अगस्त 2026। तो मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा सभी लीडर्स को, जो लोग वहाँ पे हमारे बिहार को जा रहे हैं और उस सेमिनार्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी लीडर्स को बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमिनार 2026 अगस्त। और दोस्तों, आज एक बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग होने जा रहा है हमारे बीच, और हमारे एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड और ऐसे वेल क्वालिफाइड पर्सनालिटी आज का हमारे मॉर्निंग ट्रेनिंग को कंडक्ट करने के लिए आने वाले हैं। और अब सभी को पता है, हमारा एक कंपनी के चीफ एजुकेशन ऑफिसर आज का ट्रेनिंग देने वाले हैं हम सभी के बीच। और आज का ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाला है दोस्तों। एक ऐसे पर्सनालिटी के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिलने वाला है, जिनको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है और बहुत नॉलेजेबल, वेल क्वालिफाइड ऐसे पर्सनालिटी के द्वारा आज आपको आज का राइजिंग मिलियन ट्रेनिंग के अंदर सीखने को मिलने वाला है दोस्तों। तो अगर आपके टीममेट या लाइफ लाइन पार्टनर, अगर कोई अगर मिसिंग है आज के पैनल के ऊपर, ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज का ट्रेनिंग सेशन बहुत ही वंडरफुल, ज़बरदस्त होने वाला है। तो हम डायरेक्टली आज के पैनल के ऊपर उस ट्रेनर को वेलकम करना चाहेंगे। सो जितने भी को होस्ट है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जब हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर को मैं वेलकम करते हैं, आप सभी लोग अपना डिजिटल क्लैपिंग के साथ सपोर्ट करना चाहिए।
तो मैं वेलकम करने जा रहा हूँ। आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर शुभम सर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑफ Ishaiya Global Marketing Private Limited from Kerala, Trivandrum. Most welcome on the panel, sir, for the morning training session. Most welcome on the panel, sir. Welcome, Welcome, sir. sir. Welcome. Welcome. Most Most welcome. welcome, sir. Most Most welcome. welcome. वेलकम most welcome most welcome Again, वेलकम most वेलकम welcome, परम sir. Most आदरणीय शिवम welcome. सर वेलकम वेलकम परम आदरणीय शिवम सर वेलकम थैंक यू थैंक यू Yes, sir. थैंक यू Welcome, Shivam, sir. Welcome, थैंक स्वागत है यू सर. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और मेरे सारे साथियों, राहुल सर, महेंद्र सर, एंड टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स ऑफ इशाविया, थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग me on this morning session panel for a wonderful training opportunity for all of you। थोड़ा सा जैसा आप लोगों को पता है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ज़्यादा जोर से बोल नहीं पाऊंगा, खांसने लगता हूँ। सो उसके लिए माफ़ी चाहूंगा शुरुआत से क्योंकि ये तकलीफ शायद आपको बीच बीच में हो सकता है, ठीक है। तो बट एनीवेज आई थिंक द शो मस्ट गो ऑन, जैसा बोलते हैं। तो वो खुशी है इस बात का कि ये सुबह 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 जो ट्रेनिंग सेशन आप लोग रखते हैं और शुरुआत जो होती है सुबह की, शुक्राना से होती है। और ये जिंदगी का बहुत ही एक नायाब सा एक चीज है, जैसे रवि सर ने कहा। सॉरी, कि एक और दिन मिला है। तो सचमुच में इसकी गहराइयों में जब आप जाते हो तो आप एहसास करते हो कि सचमुच में एक और दिन मिला है। और ये गिफ्ट है उस, जैसे रवि जी ने कहा कि वो परम पिता परमेश्वर से ये गिफ्ट है, ये एक हिसाब से। तो गिफ्ट की परिभाषा मेरे हिसाब से ऐसा है कि गिफ्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। और जो आदमी गिफ्ट का इज्जत करना जानता है, वो गिफ्ट को देने वाले की भी इज्जत करता है, ठीक है। तो अगर आज का दिन जो हमें मिला है, ये हमारा बर्थराइट नहीं है, ये हमारा हक नहीं है। ये जो दिन मिला है, ये जो पल मिले हैं, ये जो क्षण मिला है, ये सांसें चल रही है, दिस इज नॉट आवर बर्थ राइट। और जिस जिस समय इस बात का एहसास होता है, ये सांसें चल रही है, मेरा बर्थ राइट नहीं है, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये एक गिफ्ट है, तब उस गिफ्ट की वैल्यू को हम समझ पाते हैं। और उस गिफ्ट को देने वाले की अहमियत और उसकी जो, उसके प्रति जो आदर और शुक्राना का भाव है, वो दिल में उठता है। वरना बस एक और एक दिन है, इसकी इसकी डेप्थ को आप नहीं समझ पाओगे। बहुत सारे लोग कल रात सोए थे। दुनिया में 7.5 बिलियन पीपल्स आर देयर इन द वर्ल्ड, राइट। लेकिन वो सारे आज सुबह उठे नहीं हैं, यू नो। और जब इस बात का रियलाइजेशन होता है कि बहुत सारे लोग सोए थे लेकिन आज सारे उठे नहीं हैं, लेकिन भगवान ने हमें उठाया है, बहुत तो नींद में ही गुजर गए, देन वी रियली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस डे। तब एहसास होता है कि हम कितने लकी हैं। तो जब हम आसपास देखते हैं तो हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे भाई बंधु, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, ये सब जागे हुए हैं, उठे हैं, तो और भी शुक्राना का भाव बनना चाहिए कि हम सब सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, खुशहाल हैं। और ये शुक्राना का भाव, जो एहसास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। तब जाकर एक एक दिन, एक एक पल जो हमें मिला है जिंदगी का,
इसका हम सही उपयोग कर पाएंगे। जो गिफ्ट है, उस गिफ्ट को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे ताकि एंड ऑफ द डे, आज का शाम या आज की रात में, वो रिटर्न गिफ्ट होगा, समर्पण होगा अपने उस जिस जिस नाम से भी आप उसे पुकारते हो, भगवान का, कि भाई आपने मुझे एक दिन दिया और उस दिन को मैंने इतनी खूबसूरती से जिया है अपने लिए और दूसरों के लिए। ये मेरा रिटर्न गिफ्ट आपके दिल में है कि मैंने आपके दिए हुए समय को बर्बाद नहीं किया। दिस इज हाउ यू वैल्यू द गिफ्ट। ठीक है ना? तो इसको जरा हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि समय कुछ और नहीं है, जिंदगी है। तो एक एक पल जो बीत रहा है वो मात्र एक समय नहीं है, घड़ी में कुछ नंबर्स की बात नहीं है, वो जिंदगी है। और वो जिंदगी है जिसके लिए शायद अभी इस वक्त कोई आईसीयू में तड़प रहा होगा थोड़ी सी सांसों के लिए। ये वो जिंदगी को हम जी रहे हैं। इसकी वैल्यू जब हम समझते हैं तो बहुत चीजों की वैल्यू हम समझने लगते हैं। कभी किसी ने मेरे से पूछा था कि मौत क्या है। हमने तो एक्चुअली ना, जिस दिन हम समझ जाएंगे ना वो क्या है, हम जिंदगी जीना सीख लेंगे। तो इसलिए समटाइम्स वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, बट मैं इसको अभी डीपली नहीं जाऊंगा। बट वंस अगेन, वेलकम यू ऑल टू ईशा ग्लोबल एकेडमी। और आज का सेशन को शुरू करने से पहले सबको एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और जो आगाज आज करेंगे आप बिहार में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही शानदार करें। ये शुरुआत है, और शुरुआत जितनी अच्छी होती है, बोलते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो अच्छी शुरुआत जब वो करते हैं तो आधा काम हो जाता है। तो एक आवाज गूंजनी चाहिए बिहार से और पूरे देश में फैलनी चाहिए। ईशाविया का नाम जो है वो घर घर पहुंचे, लोगों के दिलो जहन में पहुंचे। और आने वाले समय में हम इस सोसाइटी में लोगों की दिमाग से लेकर, दिल से लेकर बैंक बैलेंस तक हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, इसके ऊपर हम सबको मिलकर काम करना है। विजन और मिशन सामने हमेशा होना चाहिए, और उसी को लेकर जब काम करते हैं तो रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। वरना ये लगेगा कि मेरा लेफ्ट में एक और राइट में एक जोड़कर मेरा 200 रुपये कहाँ से आएगा, ये चिंता रहेगी। और जब छोटे सोच से आदमी काम करता है तो बड़ा काम नहीं कर पाता है। जब बड़े सोच से काम करता है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं। सो ऑलवेज कीप द विजन एंड मिशन इन योर आइज, कि ये क्या है और कहाँ से लेकर जाना है, और इसमें शिक्षा का जो रोल है वो क्या है। तो ईशा ग्लोबल एकेडमी जो है, ये आने वाले समय में एक मार्गदर्शन करेगा लोगों को, और एक नई सोच का विस्तार जो है, या फिर उदय कह लो दिमाग के अंदर, वो करने जा रहे हैं। तो हम लोग रीसेट करेंगे। और ये रीसेट करना बहुत, देखो यहाँ पे ये सब जब मैं डिजाइन करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ला कुछ भी चिपका दिया, लाकर रख दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? तो आप लोगों को भी इसको समझना होगा कि एक एक डिजाइन के पीछे में जो अर्थ है, उसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा लिखा गया है। तो जब आप बोलते हो तो मीटिंग में भी, अच्छा मैं यहाँ पे जो कुछ फैक्ट्स भी रखूंगा, वो फीडबैक होगा आप लोगों के लिए। ठीक है?
कि आप लोग जो मीटिंग करते हो तो उसमें क्या सही है क्या गलत हो रहा है, तो उसको सुधारने की भी हमको जरूरत है। तो ये इसको अन्यथा लेना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सीखने आए हैं। एंड नोबडी इज परफेक्ट, वी आर ऑल ट्राइंग टू इम्प्रूव अवर सेल्फ ऑन ए डेली बेसिस। ठीक है, हम लोग सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये एक स्कूल है, गुरुकुल है समझिए। तो आप जब बोलते हो तो ईशा ग्लोबल एकेडमी ही बोलिएगा, ठीक है। ईशाविया एजुकेशन एकेडमी ऐसा मत बोलिए, ठीक है। एक तो एजुकेशन और एकेडमी साथ में जमता नहीं है। ये एकेडमी का मतलब ही एजुकेशन का ही मतलब होता है, ठीक है। एकेडमी एजुकेशन से रिलेटेड चीजों को ही एकेडमी बोलते हैं, तो एजुकेशन एकेडमी बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, ईशा नाम देने से पहले मैंने महेंद्र सर से इसका परमिशन लिया था कि क्या हम ईशा रख सकते हैं, तो उन्होंने यस बोला था, गो अहेड बोला था। तो उस तरह से इसका नाम हमने शॉर्ट फॉर्म में ईशा रखा है, जिसका अलग भी मतलब है। अब आप यहाँ पे जो एक किताब मैंने बना कर रख दिया है, एक फ्री योर माइंड। हर एक चीज का, जैसे मैंने बोला, कि एक मतलब है। एजुकेशन तब तक शुरू नहीं होता जब तक आप मेंटली फ्री नहीं हो। अब मेंटली फ्री होने का मतलब ये है कि भाई आप जब तक यहाँ पे आते हो, सीखने के लिए आते हो, तो अगर मेंटल एक फ्रेमवर्क में खुला हुआ नहीं है, दरवाजे खिड़की ये सब, तब तक जो भी सिखाया जा रहा है वो अंदर जाएगा नहीं। तो फ्री करना बहुत जरूरी है एक स्टूडेंट के लिए। पुराने धारणाओं से बचना बहुत जरूरी है। ये नहीं समझना है कि पुराना जो कुछ मैंने सीखा है वही सही है, नया कुछ बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। तो ये जो नया को एक्सेप्ट करना करने की एक कुछ लोगों की एटीट्यूड बन जाती है, वो जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक है। तो इसलिए रीसेट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल को, ये सब चीजों को रीसेट करते रहते हैं ताकि वो अपडेट अप टू डेट हो, वैसे ही माइंड को रीसेट करना जरूरी है ताकि नए जो विचार हैं, नए जो ज्ञान हैं, वो अंदर समाहित हों और वहां से निकल कर हम एक नए तरीके का एक्सपेरिमेंट कर सकें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए ये जो कीप नोइंग है, निरंतर जानते रहना, और वो जानकारी से हम ग्रो करते हैं, तो कीप ग्रोइंग। और ये सब होते हुए कभी भी रुकना नहीं है, कीप गोइंग, आगे बढ़ते रहना है निरंतरता से। तो ये हायर डीपर बियॉन्ड, ये जो भी है, ये भी जैसे जैसे हम ज्ञान और समृद्धि में ऊपर ऊपर जाते हैं, वैसे ही हमारी जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है, हमारा जो भाव है उस परमपिता से, या जो एनर्जी जो इस पूरे संसार को चला रहा है, वो स्पिरिचुअल कनेक्ट जो है वो डीपर डीपर गहराई में जाना चाहिए। और तब जाकर बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो बियॉन्ड की हैं। बियॉन्ड मतलब जो हमारे समझ के परे इसकी बात होती है। वो कैसे होगा ये वाला सोच नहीं होता, वो हो जाता है। जो बियॉन्ड की ताकतें काम करना शुरू करती है ना, आप घबरा जाते हो, बोलते ये क्या हुआ, समझे ना। दैट दैट हैपेंस व्हेन यू अलाइन योर एनर्जी टू द यूनिवर्सल एनर्जी। ब्रह्मांड के एनर्जी के साथ में आपकी एनर्जी का जब तालमेल होता है ना, तब ऑटोमेटिकली बियॉन्ड की ताकतें, जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, वो ताकतें आपकी फेवर में काम करना शुरू करती है। दैट इज कॉल्ड बियॉन्ड। तो बहुत सारे ज्ञान की जो बात होती है, मैं यहाँ पे कई बार बोलता हूँ, वो वहां से आता है। जो नयापन है ना, वो वहां से आता है जहाँ पे इवन व्हेन आई स्पीक आई एम लर्निंग। क्योंकि ये पहली बार कई बार मेरे को होता है कि ये तो मैंने कहीं पढ़ा नहीं, ये तो अंदर से कहीं से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम बियॉन्ड। तो व्हेन यू समर्पण का भाव से जब आप बैठते हो एंड द फ्लो के साथ में आपकी अलाइनमेंट होती है, तब वो फ्लो से आता है। वो समझे ना, वो कहाँ से आता हमको नहीं मालूम, लेकिन वो आता है, ठीक है। तो वो कभी और डीप जाएंगे उसके ऊपर में। तीसरी बात, आपने यहाँ पे देखा होगा, ईशा जो लिखा हुआ है, हमेशा आपको आई छोटा में दिखाई देगा, ठीक है। आई जो लिखा हुआ है वो हमेशा, ये जो है, ये छोटे अक्षर में लिखा होगा, बाकी सब कैपिटल में।
इसका कोई मतलब बता सकता है क्यों ऐसा लिखा है? अभी यहाँ पे देखिए, कोई भी, एनी को होस्ट और एनीबॉडी, व्हाई दिस आई इज स्मॉल लेटर? यहाँ पे देखो, स्मॉल लेटर में ही बहुत जगह पे आपको, जहाँ कहीं भी मैं ईशाविया लिखता हूँ, आई को छोटा लिखता हूँ। एनीबॉडी, कोई भी, गलत सही का मत सोचो। सर बोल। जी सर जी। जी सर, एक पहचान मिलती है सर। आई आई क्या बड़ा आई जैसे लिखते हैं तो समझ में नहीं आता कि आई है कि एल है। ये मेरे को समझ में अच्छा आता है, लेकिन आई आई एक मोनो बन गया, इस जगह पे एक लोगो बन भी गया। अच्छा। अच्छा, कैसे समझ गुड। में आता है मेरे को। ओके। मैं ज्ञान और सिराज कोई? हूँ सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, थैंक यू सो मच। जी सर। और कोई, क्यों ऐसा लिखा गया है? हम्म, बिल्कुल। नया सा पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब बोलोगे ये क्या जरूरत है? पुराना वाला तो बढ़िया है, ये थोड़ा सा हायर लेवल का है। ठीक है। सर आय जो है उसमें बहुत बड़ा एक नाम छुपा हुआ है सर। मतलब आय बोले तो आइडेंटिटी, हम्म। आय बोले तो आय में इनकम भी छुपा हुआ है सर। हम्म। एंड आय से जो शुरुआत होती है, मतलब आय बोले तो मैं, हम्म। मतलब मुझसे शुरुआत हो रही है। मतलब मैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ वहां से मेरी शुरुआत हो रही है। मतलब आय में बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। अगर आय को आप अच्छे से देखेंगे तो आय में अपना इंडिया भी छुपा हुआ है। जैसा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा जो ओपिनियन है, मतलब हम्म। हमारी कंपनी का जो नाम है आय, हम्म। इसमें बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है सर। ईशा बोले तो हम्म, भगवान का स्वरूप है। बिल्कुल। तो आपने जो आय जो दिया है सर, बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। अगर आप आय को अच्छे से देखेंगे तो जब हम एक ट्रॉफी को पकड़ते हैं, हम्म। जैसे कि आय बोले तो एक वर्ल्ड कप जैसा भी दिखता है, आप देखना उसको अच्छे हम्म। से। हम्म। तो कहने का मीनिंग बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। अगर ये कंपनी का नाम ईशाविया रखा हुआ है तो हम लोग बहुत लकी है कि एक बिल्कुल। ऐसे कंपनी में जहाँ पे ईश्वर का स्वरूप भी है, जहाँ पे हम्म। आय बोले तो मैं भी हूँ, आय हम्म। बोले तो हमको, आय बोले तो इंडिया के हम एक लोग हैं। हम्म। कोइंसिडेंस बोले या कुछ भी बोले, लेकिन ये जो चीज है ना सर, ठीक है, इसमें बहुत बड़ा एक चीज छुपा छुपा हुआ है अगर अच्छे से गहराई से हम इसको देखते हैं तो। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी जो भी वास्तु के हिसाब से जो नाम रखा हुआ है हमारे कंपनी का, हम्म। हमारे एमडी सर ने पहले कुछ और नाम रखा हुआ था, आप सभी लोगों के जानकारी हम्म। के लिए बता दूं। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने वास्तु शास्त्र के हिसाब से जब इसको गहराई से जब इसको समझा, तो उनको लगा कि नहीं, कोई भी चीज को स्टार्ट करने के लिए वास्तुशास्त्र का होना बहुत जरूरी होता है सर। ठीक है। और कहीं ना कहीं हम सभी लोग बहुत ही लकी पर्सन है, आज हम सब लोग एकत्रित किए हुए हैं। कुछ ना कुछ उसके पीछे में एक रीजन है सर, ऐसे ही नहीं, भगवान का असीम कृपा हम लोगों के ऊपर है। और कहीं ना कहीं आज हम लोग जो कनेक्टेड हुए हैं ये आय के वजह से ही हुए हैं सर। ठीक है। तो आप देखना सर, और आप भी यहाँ पे मिले हुए हैं, ऐसे ही नहीं मिले हुए। आपके नाम में भी आय छुपा हुआ है। राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज हम लोगों को मिली है, हम बहुत ही लकी है कि आज हम यहाँ पे सभी लोग एकत्रित हुए हैं। और आय के बाद में वी होता है सर। राइट। तो हम्म। कंटिन्यू सर। और देखिए मैं और एक चीज बताता हूँ। ईशा विया, अगर वी आय, वी विया को अगर देखोगे आप, तो ईशाव्य के थ्रू हम बहुत, वी आई को जो हम देखते हैं उसका जो कहते हैं ना एब्रीविएशन जो बोलते हैं, आप देखना वाया वाया। ईशा के बाद में वी आई ए लगा हुआ है। जनरली हम या इंग्लिश में वी रास्ता। आई ए, हम यस, ईशाव्य के थ्रू हम बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। राइट। जी जी जी। यस, थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू सर। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए, ये होता है जब हम लोग चर्चा करते हैं किसी बात पे ना, तो बहुत कुछ निकल कर आता है। तो ज्ञान जो है वो किसी का एक अधिकार नहीं है, वो सबका है, सबके पास में है। तो शेयरिंग जितना होगा उतने ज्यादा हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैं बोलता हूँ कभी भी कि ये जो सेशंस होते हैं, ये
लर्निंग सेशंस हैं, ये कोई मोनोलॉग नहीं है, ये डायलॉग है। एक दूसरे का संवाद होना चाहिए, और संवाद से जितना कुछ आप सीख सकते हो, शायद एक तरफा बात करूंगा तो उतना आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आपके, मेरा काम ये नहीं है कि आपको बहुत कुछ सिखाना, वो नहीं है मेरा काम। मेरा काम है आपके अंदर में सवाल पैदा करना। ठीक है, स्टूडेंट के अंदर में जब सवाल पैदा होते हैं तो अपने आप बहुत सारी चीजें, ज्ञान जो है ना, आप ये गलतफहमी में शायद कुछ लोग होंगे कि ज्ञान बाहर से आता है। ज्ञान बाहर से नहीं आता है, ज्ञान अंदर से आता है। ठीक है, कभी इस पे जाएंगे विस्तार पे, लेकिन अभी नहीं। तो ये बात याद रखें कि ज्ञान आपके अंदर में छुपा हुआ है, उसे बाहर निकालने का छोटा सा काम मैं कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। मैं कुछ बाहर से डाल नहीं सकता, सब कुछ आपके अंदर में है। ठीक है, बोलते हैं ना, ये तो ब्रह्मांड है तत्व पिंडांड है, यानी कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो पिंडांड में है, यानी कि आपके अंदर में है। सब कुछ आपके अंदर में है, खाली उसको उजागर करना, बाहर लेकर आना, यही एक टीचर या गुरु का काम होता है। ठीक है, अब जहां तक आई की बात आई, राहुल सर ने सही भी कहा कि मेरे नाम में भी आई है, तो आप जब मेरे नाम को भी देखोगे तो मेरे नाम में भी आई स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। अभी भी देख लो, आई जो है, बाकी सब कैपिटल में लिखा हुआ है, आई को स्मॉल में लिखा हुआ है। बहुत सारे हैं इसके, जैसे आप लोगों ने कहा, लेकिन एक मूल जो मुद्दा है वो ये है कि जब हम आई बोलते हैं तो जैसे मैं को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं। ठीक है, और जिंदगी में हमेशा इस मैं के जो भाव है ना, जिसको हम ईगो भी बोलते हैं, क्योंकि मेरा 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 मैं करते रहते हैं हम लोग, ये ईगो का एक रिप्रेजेंटेशन है आई। उस आई को हमेशा छोटा रखो, यानी कि अपने ईगो को जो है ना, मैं की भाव को, उसको छोटा रखो, क्योंकि ये अगर बड़ा हो गया है ना, ये आई जो है, ये बड़ा हो गया है ना, तो फिर उसके बाद में मेरे नाम में भी वी आता है। वो वी के साथ में आप काम नहीं कर सकते, WE जो आता है, वी, हम। आई अगर बड़ा हो गया ना, तो वी से काम नहीं बनेगा, फिर WE से काम होगा ही नहीं। फिर आई आई सब कुछ मेरा है, सब मैं कर रहा हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही महान हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, यही हो जाता है, सिर पे चढ़ता है फिर वो आई। तो ये एक रिमाइंडर है कि अपने आई को, अपने अहंकार को जिसको बोलते हैं, उसको छोटा रखो। क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा सा लैंग्वेज में उतना डेप्थ में नहीं जाता जितना संस्कृत में जाता है। संस्कृत में आई का दो अर्थ होता है, एक अहम होता है, ठीक है, जैसे मैं हूं, और एक होता है अस्मिता। अस्मिता बोलने से एक होता है, आई बोला तो मैं इन कंपैरिजन टू राहुल जी, अमित जी, या कोई और, दिव्या जी, वो आई कंपैरिजन करता रहता कि मैं इससे छोटा ना हो जाऊं, मैं इससे हमेशा बड़ा रहूं। ये अहम से आता है, अहंकार से आता है, ये वाला आई जो है, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा बार बार सुबह से लेकर रात तक आता रहेगा ये, कि मेरे को बड़ा बनना है, मेरे को सबसे आगे दिखना है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। दूसरे को नीचे दिखाने वाला जो आई है, वो अहम से आता है। वो बहुत दोष करता है भाई। जब टीम वर्क होता है ना, जैसे हमारे बिजनेस है, वो टीम वर्क का बिजनेस है, वहां पे अगर आई बड़ा हो गया ना, तो आप अच्छे लीडर नहीं बन सकते। आप अपने अपने जो बिजनेस पार्टनर है, यानी कि जो डाउनलाइन है, उसको आप ऊपर लाने का मौका नहीं दोगे। आप बोलोगे मैं ही सब कुछ हूँ, तू कुछ नहीं है। तो ये अहम से आता है, ये आई वाला जो। एक होता है अस्मिता की आई। अस्मिता की आई का मतलब होता है कि नॉट इन कंपैरिजन, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूं अपने आप को। मैं अपने अस्तित्व पे गर्व महसूस करता हूं कि मैं ये हूं। मैं किसी को छोटा नहीं मानता, लेकिन मैं अपने आप को किसी से छोटा भी नहीं मानता। मैं किसी को छोटा नहीं मानता, लेकिन मैं अपने आप को भी किसी से छोटा नहीं मानता। ये है अस्मिता। ठीक है, जैसे पिछले सेशन में मैं कुछ बोला था, शायद कंट्रोवर्शियल हो गया होगा, पता नहीं, क्योंकि मैं बहुत सारे कंट्रोवर्शियल शब्द निकलेंगे मेरे से, तो आप नेवर एक्सपेक्ट कि मैं कोई नॉर्मल जैसा बात करूंगा। मेरा बहुत कंट्रोवर्सी होता रहता है, क्योंकि वो दुनिया किस रास्ते पे चलती है, मैं ठीक उसका ऑपोजिट में चलता हूँ।
तो मैं जब बोला कि मैं अपने शिवा से 1 इंच भी नीचे नहीं हूं, तो वो लोग बोलेंगे कि ये अहंकार है। ये अहंकार नहीं है, ये अस्मिता है, ये अपनी पहचान है। ये जो हमारे सनातन धर्म में अद्वैत भाव बोलते हैं, अद्वैत भाव बोला तो आप और आपके भगवान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, वननेस बोलते हैं उसको। ठीक है, एक होने का भाव, उसको वो बोलते हैं। और जब तक आप एक नहीं होगे, तब तक आप उसको समझ ही नहीं पाओगे। आप हमेशा अपने आप को छोटा मानते रहो, और जब एक हो जाओगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर में जो पावर चल रहा है वो उसी का है। और इवन आप ईशावास्य उपनिषद को पढ़ोगे, वहां भी शिवोहम बोलकर एक जो श्लोक है, उसमें ही बोलता है कि जब भी मैं प्रे भी कर रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं झुक रहा हूँ, तब भी इस भाव से झुक रहा हूँ कि मैं और आप एक हो। और शिवोहम बोलते हैं उसको। ठीक है, तो खैर बहुत सारे हैं, वो अथाह है, समझे ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा सजग रहने की बात है कि आई को बड़ा होने मत दीजिए, अस्मिता में रहें, अहंकार में ना रहे। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू हमारा प्लान के ऊपर में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो एक नया सा पीपीटी आप लोगों के लिए कोशिश करता रहता हूँ कि आपको वो दूं जो आपको कहीं और नजर ना आए। ठीक है। वाई? बिकॉज कि आप जहां कहीं भी जाओ, हम लोग ऐसे ऐसे एमी डायलॉग थोड़ी मार देते हैं भाई कि जहां आप खड़े हो जाओगे लाइन वहां से शुरू होगी। डायलॉग मारने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन उसको करके भी तो दिखाना पड़ता है ना भैया, कि भाई आज ये पीपीटी जो है, इसको आप किधर भी ला कर रख दो। एमवे का IMC, क्या पता नहीं क्या क्या वेस्टीज, ये वो मोदी केयर, किधर का पीपीटी भी ला कर रख दो, आपको ईशाविया का पीपीटी सबसे ऊपर दिखाई देगा। समझे ना? ये अहंकार की बात नहीं है, ये अपना जो प्राइड है कि हम जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें उसकी जो स्टैंडर्ड है और उसकी जो क्वालिटी है, उसके ऊपर हम मेहनत कर रहे हैं। हम सिर्फ बातों से नहीं, हम काम करके दिखाएंगे कि साला सामने वाला पूछेगा कि ये कहाँ से आया यार। समझे ना? वो चीज की बात है। तो अभी प्रेजेंटेशन जो होता है हम लोग का शाम हर रोज होता है, इस पे बहुत गौर करने की जरूरत है कि हम, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन जो होता है, ये आप कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे। ठीक है। तो जितने भी हमारे प्रेजेंटर्स हैं, उन सब के लिए मैं कभी और भी सेशन लूंगा, लेकिन आपको अपनी जो समय आप वहां पे देते हो, उसकी जो अहमियत है, उसको बहुत ही सीरियसली लेना पड़ेगा, बहुत सीरियसली। आप बिल्कुल हल्के में मत लिए। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ? क्योंकि उस आधा घंटा 1 घंटे में आप कंपनी को दुनिया के सामने में रिप्रेजेंट करते हो। आप जो बोलते हो, कैसे बोलते हो, किस भाव से बोलते हो, किस टोन से बोलते हो, किस कॉन्फिडेंस से बोलते हो, और आपकी जानकारी का जो लेवल है, वो सामने वाले को बताएगा कि ये कंपनी में कितना दम है। ठीक है। तो कोई भी प्लान प्रेजेंटेशन हो, शेयरिंग हो, स्पेशल स्पीच हो, ये सबको बहुत ही सीरियसली लेने की जरूरत है, उसको हल्के में ना लें। नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 ये है कि प्रिपरेशंस करना बहुत जरूरी है। प्रिपरेशन के बिना सब कुछ अधूरा लगेगा। ठीक है। तो आप जो काम करते हैं उसके ऊपर में आप कितने प्रिपेयर्ड हैं, इस पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा, राहुल जी से भी ये मैं बोलना चाहूंगा कि कम से कम एक 14 मेंबर्स का पैनल बनाइए जूम मीटिंग के लिए। अगर बना है तो मुझे, आई डोंट नो, कम से कम 14 मेंबर्स बनाए का। सर, बनाए। मिशन 90 हाँ। करके हमने पहले बनाया है, जो पूरा नेशनल पैनल को कंट्रोल करता है। मिशन 90 करके हमने ग्रुप क्रिएट किया है सर। ठीक है। यस यस। तो उसमें 14 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7 दिन होते हैं। 7 दिन में 7 होस्टिंग जो प्रेजेंटर होंगे वो होंगे।
और साथ जो को होस्ट होता है वो होंगे जो होस्टिंग का पार्ट या एंकरिंग का पार्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पूरा वेल ट्रेन्ड है वो ही नेशनल पैनल पे प्रेजेंटेशन देगा। जो अभी पूरा वेल ट्रेन्ड हुआ नहीं है उसको और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिल्कुल अब सर, जब बिल्कुल। हम लोग नेशनल पैनल की बात करते हैं तो ये सोचने की समझने की जरूरत है कि हमें जो सुन रहे हैं वो सिर्फ हमारे कंपनी में जो लोग ऑलरेडी हैं पार्ट ऑफ द कंपनी जुड़े हुए हैं, या हमारे टीममेट्स, या बिहार के चंद लोग, या यूपी एमपी के या राजस्थान के चंद लोग, ये सिर्फ नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि ये लाइव आप ट्रांसमिशन करते हैं यूट्यूब से, तो कोई भी सुन सकता है, उस वक्त भी सुन सकता है और बाद में भी सुन सकता है, देख सकता है। तो आप अपने आप को ग्लोबली एक्सपोज कर रहे हो, और वहां पे जब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर होगी, तब जाकर कोई आगे आगे की सोचेगा कि चलो मैं कांटेक्ट करता हूँ यार, ये कौन सी कंपनी है, इसके बारे में जानकारी लेता हूँ। और कंटेंट वहां पे उसे पसंद नहीं आएगा तो वो फिर पूछताछ भी नहीं करेगा वो, भले ही हमारा प्लान कितना भी अच्छा क्यों ना, क्योंकि उसको प्रेजेंट करने वाला अगर अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो वो पूछेगा भी नहीं ये कौन सी कंपनी है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको हल्के में मत ले। जितने भी मेरे भाई बंधु लोग, आप लोग जो प्रेजेंटेशन पे हो, यू हैव एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आप डिसाइड करोगे कि कल कितनी ज्वाइनिंग आएगी, कल कितनी इंक्वायरीज आएगी बाहर से। मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ कि आपको अट्रैक्ट करना है, आपको चेज नहीं करना है, आपको पीछा नहीं करना है, आपको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट कैसे होगा? जब आपकी क्वालिटी जो है वो बड़ी बेहतर होगी, तभी जाकर आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो। वरना आप चेस करते रहोगे, पीछे घूमते रहोगे, प्रॉस्पेक्ट के पीछे घूमते रहोगे। वो नहीं करना है, वो बिजनेस खत्म हो चुका है। ठीक है, प्रॉस्पेक्ट के पीछे जाना वो मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा। आपकी इसलिए बोला ना, वो ब्रह्मांड में जो कुछ पावर्स है वो सब कुछ आपके अंदर में है, तो आप दूसरों को अट्रैक्ट करोगे। आप जहां खड़े रहोगे वहां पे लोग आकर पूछेंगे, सर मेरी ज्वाइनिंग लगा दो, मैं आपके नीचे आना चाहता हूँ। ये होता है पावर। ठीक है, वरना जिंदगी भर चेस करते रहोगे। दूसरी बात यह है कि हमारा जो ये है प्लान और बिजनेस जो है, ये बेसिकली क्या है, लोगों को इनकम देने का बिजनेस है। ठीक है, अब नेटवर्किंग हम लोग जब बोलते हैं, नेटवर्क क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। अब जैसे ये भी शब्द बहुत ही रिडंडेंट हो गया, पुराना हो गया है, यूजलेस हो गया है। ठीक है, अब वो जमाना था जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बोलते थे, बिकॉज प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेकर क्या बोलते हैं, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है जो यूज कर रहा है उसको वहां तक पहुंचाने के लिए एक डायरेक्ट मार्क का इस्तेमाल किया गया, और बीच के जो अ, लोग थे उसको हटाया गया। और इस तरह से एक नया सिस्टम ऑफ सेलिंग को हम लेकर आए मार्केट में। वो अमेरिका से वहां से शुरू हुआ। तो वहां पे क्या था कि वो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने की बात थी। ठीक है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट है, जहां पे दुकानदार से वो सामान कंज्यूमर लेता था, और वो जैसे बोलते हैं ना चेन बना, तो चेन का आखिरी जो कड़ी है वो कंज्यूमर होता था। और जब चेन का आखिरी कड़ी जो कंज्यूमर है तो उसको कुछ मिलता नहीं था। ठीक है, वो रिसीवर है, सिर्फ उससे आगे फिर पास ऑन नहीं होता है। तो बाकी चेन के जितने भी कड़ी हैं वो सब पैसे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में क्या हुआ कि चेन का आप आखिरी कड़ी नहीं हो, आपसे फिर आगे वो चेन जा रहा है। तो आपके आगे लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इस्तेमाल से जो जनरेट होता है प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का हिस्सा आपको भी आता है। तो यू बिकम द पार्ट ऑफ द चेन, यू आर नॉट द एंड यूजर। एंड यूजर आप नहीं रहते हो। ठीक है, तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि भाई समय के साथ में
आपको समझना होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं नेटवर्क मार्केटिंग जब बोलता हूँ तो आपको क्या लगता है, मतलब कुछ आता है क्या दिमाग में, क्या कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मैं तो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे से कितने भी लोग होंगे, ठीक है, इनमें से हम लोग कितने लोग हैं जो फ्रेंचाइजी लेकर प्रोडक्ट बेच रहे हैं? बहुत कम है। मैक्सिमम 95% तो नहीं बेच रहे हैं। ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, एडमिन डालते हैं, एडमिन हमको भेज देता है। तो हम वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली। ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। ठीक है, समझो बात को जस्ट। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके हमको कुछ भी फॉलो करना है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और हमें प्रोडक्ट बेचना भी नहीं है। क्यों इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट बेचना किसी को पसंद नहीं आता है। आप किसी को ही पूछ लो। आप नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे अगर आप प्लान प्रेजेंटेशन देने जाओ और आप बोलो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, आपको प्रोडक्ट बेचने हैं, वो नो बडी विल ज्वाइन। किसी को पसंद नहीं है आटा दाल साबुन तेल बेचने का, किसी को नहीं पसंद है। तो हम उसमें क्यों घुसे भाई? जो लोगों को पसंद नहीं है वो थोपने की जरूरत क्या? तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, हम लोग इनकम मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, नया शब्द दे रहा हूं आप लोगों को। क्या करेंगे? इनकम मार्केटिंग करेंगे। हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, हम इनकम बेच रहे हैं। इनकम की मार्केटिंग कर रहे हैं कि कैसे इशाविया से जुड़कर आप इनकम कमा सकते हैं। प्रोडक्ट की बात ही नहीं है। प्रोडक्ट इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट, वो ऑटोमेटिकली वो ज्वाइनिंग में लगेगा, फिर आपको रिपर्चेस में लगेगा। जैसे नॉर्मल लाइफ में आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो वैसे इशाविया से खरीदोगे। बट नॉर्मल लाइफ में कोई इनकम की मार्केटिंग नहीं कर रहा है ना भाई। इनकम तो कोई बेच नहीं रहा है ना। आप 999 रुपये ना जाने कितने जगह पे आपने खर्च किए, होटल्स में, दुकानों में, पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च किए। कोई भी आपको बोला है क्या कि मैं आपको इनकम देता हूँ, आपने 999 रुपये मेरे दुकान में आकर खर्च किया, मैं आपको कल से सुबह उठकर राइजिंग मिलियनेयर ट्रेनिंग दूंगा, आपको बड़ा बनाऊंगा, आपकी इनकम को बड़ा करूंगा, आपकी पूरी जिम्मेदारी लूंगा? कोई भी बोला आपको? नहीं बोला ना। तो आप वहां पे खुशी खुशी 999 से भी ज्यादा खर्च करके ना जाने बचपन से लेकर अभी तक कितने ही आपने खर्च किए। कोई आपको इनकम के लिए सपोर्ट नहीं किया ना भैया। तो वो इधर समझो ना कि पावर क्या, हम क्या दे रहे हैं। 999 में हम सोप नहीं दे रहे हैं भाई। ये आप गलतफहमी में मत रहिए कि आपको 7 सोप दे दिया 999 हो गया। ये अगर आप प्रेजेंट करोगे तो बहुत ही गलत कर रहे हो। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि भाई हमने बचपन से लेकर अभी तक कितने 999 कितने दुकानों में दे चुके हैं, मिला क्या हमको? ये प्रोडक्ट के अलावा क्या मिला? तो अगर यहाँ भी मैं बोलूंगा कि 999 रुपये में आपको 700 साबुन मिलेगा तो मैं गलत प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। समझ रहे बात को? मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि मैं सिर्फ साबुन नहीं बेच रहा हूँ ना। तो मैं मार्केटिंग किस चीज की कर रहा हूँ? मैं इनकम बेच रहा हूँ। इनकम, वो इनकम जो सरकार भी देने में असमर्थ है। सरकार भी गारंटी नहीं दे रही है अपने प्रजा के लिए, अपना जो सरकार है, कि भाई मैं तेरे इनकम का जुगाड़ कर दूंगा। ठीक है, हम लोग गारंटी दे रहे हैं 999 रुपये में हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपकी इनकम, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी जानकारी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपको एक पूरा बिजनेसमैन बनाकर आपकी इनकम को खड़ा करने की जिम्मेदारी हमारी है। छोटी मोटी बात है ये। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कैसे किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हो उसका मूल्य आप तय करते हो। सामने वाला कस्टमर तय नहीं करता है, आप तय करते हो कि मैं क्या लेकर आया, व्हाट आई एम ब्रिंगिंग टू द टेबल। और वहीं से वैल्यू बढ़ती है, आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। इसलिए प्लान प्रेजेंटेशन को हल्के में मत लो कि कुछ इंफॉर्मेशन स्लाइड्स में लिखे हैं और ये मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पढ़ के सुनाने को प्लान प्रेजेंटेशन नहीं बोलते हैं। जो स्क्रीन पे नहीं लिखा है उसको बोलने के लिए प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। और वो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेजेंटर हैं, आप स्क्रीन में जो लिखा है उसके अलावा क्या बोल सकते हो, वो इम्पोर्टेंट। अभी यहाँ पे एक ही स्क्रीन मैंने पास किया है। अभी कितना टाइम, मेरा टाइम का कुछ हिसाब किताब नहीं है, ठीक है, मेरा चलता रहता है। ठीक है, वो स्क्रीन कुछ भी रहेगा, मैं कुछ और बोलता रहूंगा, कनेक्टेड होगा मामला।
तो हमें वो स्किल डेवलप करना है जहाँ फ्लो ऑफ नॉलेज वो आता रहेगा। ऐसे ही कहीं से आता है, वो जब बोलता है बियॉन्ड से आ रहा है, वो स्क्रीन खुला और वो आता रहता है, वो कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आ रहा है बस। ठीक है, तब आपको ध्यान नहीं होता टाइम कहाँ गया किधर गया। अगर वो स्टूडेंट रेडी है तो टीचर पूरा लगा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसका कोई स्टॉप नहीं है, नॉन स्टॉप वो फ्लो आ रहा है, वो बात हो जाती है। तो आप जब प्रेजेंट करते हो तो आप देखो कि वो जो लिखा हुआ है उसके अलावा आप क्या बोल सकते हो, वैल्यू एडिशन क्या कर सकते हो प्रेजेंटेशन में। वहीं पे आपकी ताकत है, वहीं पे आपकी कला है, और वहीं पे आपकी नयापन है। क्योंकि हर रोज आपके पास में कुछ ना कुछ नया बोलने के लिए है, सेम टॉपिक सेम रहेगा लेकिन बोलने के लिए कुछ ना कुछ नया है आपके पास में। तो जो बोर्डम है, क्योंकि जो लोग डेली आते हैं, अभी हमारे टीम के लोग तो डेली आएंगे, ठीक है, तो डेली वही प्लान देख रहे हैं, और डेली अगर वही शब्दावली इस्तेमाल हो रहा है, तो आप अब यहाँ पे तो कोई बोलेगा नहीं, यहाँ पे तो सब तारीफ ही करेंगे भैया। ठीक है, उस तारीफ के बहाव में बह मत जाना। ठीक है, हमारे को होस्ट के बाद में जितने भी लोग आते हैं बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करेंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा मैं सचेत करना चाहूंगा, उस तारीफ के बहाव में आकर ना अपने आप को रोक मत देना, क्योंकि वहां पे ग्रोथ खत्म हो जाती है। जहां पे आपने रिपीटेशन करना शुरू कर दिया, ग्रोथ खत्म हो गई। ठीक है, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप एक पैटर्न में चले जाते हो, ऐसे एक लूप में चले जाते हो, जहां पे आपने बोल बोल के इतना उसको रट्टा मार दिया है कि एक नया शब्द में यहाँ पे, जैसा यहाँ पे कुछ चीजें लिखे, इसको पढ़ने के लिए बोलूंगा ना, तो पढ़ने के लिए भी आपको क्लियरली पढ़ नहीं पाओगे। हिंदी में ही लिखा हुआ है, आपकी भाषा है, उसके बावजूद भी आप उसको एक नया पीपीटी दूंगा ना, वो पढ़ नहीं पाएगा जल्दी से, क्योंकि उसके मन में वही आया हुआ है जो उसने रटा हुआ है। रटने में भाई हमको थोड़ी ना तोता बनना है भैया, तोते के कैटेगरी से ऊपर जाना है। इंसान है तो हमारे अंदर में वो नयापन जो है, शिक्षा में हमेशा बोलता हूँ वो नयापन होना चाहिए। कंटेंट तो पुराना होगा, क्योंकि प्लान तो डेली बदलेगा नहीं ना, प्लान तो सेम रहता है, लेकिन बोलने का लहजा, शब्दों शब्द का कोई अंत है क्या? कितने करोड़ों शब्द और अरबों शब्द, खरबों, इन्फिनिटी है वो। तो कितने शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हो सेम चीज को बताने के लिए, लिमिटलेस है। तो क्यों हम एक ही में लटके हुए हैं कि यही यही हमको रिपीट करते रहना? चाहे आप किसी की तारीफ कर रहे हो या प्लान बता रहे हो, आप शब्दों को, उसको अलग अलग तरीके से आप उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो शानदार बनेगी, सुनने वाले को बोरियत महसूस नहीं होगी। ठीक है, अब जो पहला कंडीशन मैंने यहाँ पे इस पीपीटी में रखा है कि इशाविया में ज्वाइन होने का जो पहला कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आई एक्सेप्ट टू बी रिच। ये कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं करते हो तो आप आगे नहीं बढ़ो, आप यहीं से निकल जाओ, सीधी बात है। मैं बोलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल समझे ना, क्या बोलते हैं, दादागिरी वाला बिजनेस सिखाऊंगा, वो लल्लू पंजू वाला बिजनेस मैं नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, धौंस वाला बिजनेस होता है ना, वही है। सीधा पे मैं वो बोलूंगा, निकल जाओ भाई, नहीं चाहिए तेरे को। क्योंकि बात ये है कि भाई वो मुझे चूज नहीं करेगा, पावर किसके पास है? मेरे पास है। मैं चूज करूंगा कि तू मेरा कंपनी में ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? माहौल कुछ आ रहा है भैया, आई विल डिसाइड। तुझे मैं इधर आईडी लगाने दूंगा कि नहीं दूंगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। ये मत समझ कि आईडी फ्री में लग जाती है तो मैं लगाने दे दूंगा। आई विल क्वालिटी चेक यू कि तू काबिल भी है कि नहीं है। अगर तू गरीब माइंडसेट का आदमी है, जो सुबह से लेकर रात तक रोता रहता है, भगवान मेरी किस्मत फूटी है, मेरा ये हो रहा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं दो लोगों को कहाँ से लग, अरे भाई जा तू भाई, दूर हो जा मेरी नजरों से, नजर दोबारा दिखना भी नहीं मेरे को। ऐसी गरीब सोच वालों को इशारे में लेकर भी मत आना करिए, मैं बोलता हूँ आप लोगों को, तो पूरा माहौल खराब करेगा, नहीं चाहिए। यू पिक एंड चूज, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, क्वालिफाई करो उसको। किसी को भी अरे गहरे नत्थु खैरों को भरने के बिजनेस नहीं है इशारिया।
पहला कंडीशन यही है, अगर आप अपने आप को रिच मानने को तैयार नहीं हो तो दिस बिजनेस इज नॉट मेंट फॉर यू। कहीं और जाओ। बहुत सारे गरीब आम आदमी बन के घूम रहे हैं, उनके टोली में घूम जाओ। ये आपकी जगह नहीं है। राइट? क्योंकि माइंड सेट इज द प्राइमरी फाउंडेशन। उसके अलावा आप जिंदगी में आपकी क्या ग्रेजुएशन है, कौन सी क्वालिफिकेशन है, कौन से तोप हो, आप कितने साल की आपने नेटवर्किंग की है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज योर माइंड सेट? विनर की माइंड सेट है, यू आर वेलकम। नहीं है, गेट आउट। वी डोंट नीड यू। नहीं चाहिए। ये कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखे हैं भैया। आपके पुराने लीडर लोग क्या बोलते हैं? 1000 की लिस्ट बनाओ, सबको दे दो, जिसको भी दिखा, इंसान के माफी कोई भी दिखता है उसको पकड़ लो, प्लान देना शुरू करो। क्या समझा है भाई? कचरा समझा है क्या? किसी को भी दे दो, किसी को भी ज्वाइन करा लो। समझे ना? वो सब दिमाग से निकाल के फेंको। किसी को भी ज्वाइन कराने का बिजनेस नहीं है ये। किसी को भी प्लान देने का बिजनेस नहीं है ये। आप चूज करोगे कि ये बंदा मेरे टीम में आएगा या नहीं आएगा, ये क्वालिफाई करता है कि नहीं करता, इसका एटीट्यूड क्या है, या फिर अपलाइन की तरफ मुंह खोल के बैठा है, मेरे नीचे डाल दो सर, मेरे को पावर दो ना सर। भिखारी को लेकर नहीं आना है यहाँ पे। समझे ना? यहाँ पे कोई भिखमंगों की टोली नहीं बना रहे हैं। वो नहीं चाहिए भैया। ठीक है? अपने दम पे, अपनी काबिलियत से, अपनी पुरुषार्थ से जिंदगी में जो आगे बढ़ना चाहता है उसका हाथ पकड़ कर हम उसके गंतव्य पे, उसके भी आगे लेकर जाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं बैठे रहूंगा, मेरा अपलाइन करेगा सब कुछ, कंपनी करेगी सब कुछ, और मैं खाली पूछूंगा कि मेरा क्या हुआ, मैंने तो 999 डाले थे। भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो गटर में पैदा हुआ तो गटर में ही मरेगा। सीधी बात है। कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। और वो ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने को, जिनकी सोच में ही गरीबी है। मुझे गरीबी से प्रॉब्लम नहीं है। वो एक अवस्था है जो बदल सकता है। लेकिन गरीबी जो सोच है ना, वो परमानेंट हो जाता है बहुत लोगों में। वो उसके आगे सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं कभी 1 लाख रुपया कमा सकता हूँ, मैं कभी आलीशान बंगले में रह सकता हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकता हूँ, मैं समृद्धि की दुनिया में जी सकता हूँ। ये उनकी सोच में भी नहीं आता है। वो रोना रोते रहते हैं, जहां भी जाओ रोते रहेंगे, कंप्लेंटिंग एटीट्यूड में रहेंगे कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। जो है उसका क्या किया भाई तूने? आज का जो दिन तुझे भगवान ने दिया है उसका क्या कर रहे हो? बैठकर रील घुमा रहे हो? यही कर रहे हो ना? इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है? या फिर कोई कामयाब हो रहा है, उसका रील देखकर आप खुश हो रहे हो, ताली बजा रहे हो। आपकी बारी कब आएगी भाई? आपने कौन सा जिम्मेदारी लिया? आज कितना प्लान प्रेजेंटेशन किया, कितना फॉलो अप किया, कितनी मीटिंग अटेंड की, कितना नया चीज सीखा? डायरी में लिखा कि आज कि एक्सेप्ट टू बी रिच, मैं अपनी कमाई का जिम्मेदारी लेता हूं या लेती हूं? लिखा आपने? जिम्मेदारी लेना सीखो। लीडर वही है जो जिम्मेदारी ले सकता है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर ऐरा गैरा नत्थु कैरा को एक ही नाम से बुलाया जाता है, लीडर। वो लीडर का एल का भी मीनिंग उसको नहीं पता है। ठीक है? वो भी लीडर है, सारे लीडर है। वो इधर नहीं चलेगा। या तो मैं ईशाव्या में रहूंगा, या आप ईशाव्या से मेरे को निकाल कर फिर ये सिस्टम चालू करो कि हर आदमी लीडर है। आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा लीडरशिप के लिए, वरना आप लीडर हो ही नहीं। सिंपल सी बात है। वी आर टॉकिंग बिजनेस। बिजनेस में कोई इमोशन नहीं है भाई। यहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर्स। आपका परफॉर्मेंस तय करेगा कि वेदर यू क्वालिफाई टू बी कॉल्ड ए लीडर और नॉट।
अगर वो नहीं कर रहे हो तो आप लीडर नहीं हो। गलतफहमी मत रहें। तो तारीफों की पूल जब बनती है ना तो आदमी हवा में उड़ने लगता है। उसे लगता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है। आपका परफॉर्मेंस जज होगा आपके डेटा से। बेस्ड ऑन योर डेटा व्हाट यू हैव डन फॉर द लास्ट 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जब से भी आप कंपनी में हो, उस डेटा से आपकी परफॉर्मेंस का जज किया जाएगा और वहां से आपको उपाधि मिलेगी कि आप लीडर भी हो या नहीं हो। आप 999 पे ही बैठे हो, आगे आप जाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट अपग्रेड कर भी नहीं रहे हो, आप बोलोगे मैं डायमंड हूं, नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें जो आपने मान रखा है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में होता है, वो ईशाविया में नहीं होता है। सीधी बात बोलता हूँ। अगर हो गया तो फिर हम भीड़ का हिस्सा हो गए, कचरा बन जाएंगे हम। वो हमें बनना नहीं है। मैं जब तक हूं तो मैं बनने नहीं दूंगा। वो अलग बात है। मैं कचरे का हिस्सा बनने नहीं दूंगा। मैं भीड़ का हिस्सा आप लोगों को बनने नहीं दूंगा। क्योंकि चैलेंज मेरा आ जाता है ना। आप लोग स्लाइड में लिख कर दिखा देते हो ना भाई, डायरेक्टर एंड चीफ एजुकेशन ऑफिसर, ठीक। और उसके बाद में अगर प्लान प्रेजेंटेशन में अगर कुछ गलतियां निकलती हैं, बहुत सारी गलतियां जब निकलेंगी तो सुनने वाला तो बोलेगा कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर शिवम बेट का क्या कर रहा है, क्या सिखाया इसने, ये सिखाया। मेरा नाम बदनाम होगा भैया। तो आई अंडरस्टैंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई होल्ड। मेरा जिम्मेदारी क्या है ये मैं समझता हूँ। और जब आप प्रेजेंटेशन देते हो तो मेरा जिम्मेदारी, मेरा रेपुटेशन स्टेक पे है कि मैंने आपको क्या सिखाया। ठीक है। तो गैरव भाई, ये हंसी मजाक की बात नहीं है, ये मैं आपको कुछ और लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। आप ये मत सोचो कि मैं गोला गोला बनाकर लेफ्ट में एक गोला, राइट में एक गोला सिखाने आया हूँ। उसको रद्दी में डालो। वो खत्म हो चुका है। इसलिए बोला ना कि वो जो चल रहा है, किसी और कंपनी में आपने सीखा, 10 साल पुराना सीखा, नया सीखा, जो भी सीखा, वो इधर नहीं चलता है। क्योंकि हम लोग गुरुओं के गुरु, महागुरु जो आप बोलते हैं ना, वो हैं जी। हम सिखाएंगे क्या होता है, दूसरा हमको क्या सिखाएगा। हम सिखाएंगे ना भैया। हमारे अंदर भर भर के दे रहा है ऊपर वाला। ले भाई, कितना आइडिया चाहिए तेरे को। तो हम इधर से उधर से चोरी करने की क्या जरूरत है। ठीक है। आप दम से बोलो ना यार, मैं बोलता हूँ आपको इतना मैं ताकतवर बना दूंगा ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। डर क्या है, वो डर आपसे डरेगा। समझे ना। ये जितना ये सब आपकी जो लैंग्वेजिंग है और ये सारा है ना, सब समझे ना, कॉमेडी है। बताने से क्या बताऊं आपको। ये डर नाम की चीज आपसे, आपके अंदर से मैं गायब कर दूंगा। ठीक है। तो कहने का मतलब है माय डियर वंस, ये लंबा चलेगा यार। मेरा सेशन सब ऐसे ही होता है। यहाँ पे मैं 20 मिनट का कुछ बताकर निकलने वाला आदमी नहीं हूँ। आपको अगर सीखना है ना, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखोगे। एक सेशन ही आपका जिंदगी बदल देगा। ठीक है। लेकिन बात यह है कि आप क्या एक्सेप्ट करते हो, हाउ यू डिफाइन योर सेल्फ, यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपकी तकदीर है। अगर आप ये बोलने में आपको डर लगता है एक्सेप्ट टू बी रिच, तो आप जिंदगी में कभी भी रिच नहीं बन सकते। अगर ये बोलने में आपको डर लगता है, ये बोलने में आपको डर लगता है, मैं आराम से ज्यादा तरक्की को चुनता हूँ, मैं बहानों से ज्यादा सीखने को चुनता हूँ, मैं आलस से ज्यादा अनुशासन को अपनाता हूँ, मैं इंतजार करने से ज्यादा काम करना चुनता हूँ, मैं आज से अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करता हूँ, ये डेली अपने डायरी में लिखो, ताकि ये रिमाइंडर हो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। ठीक है। जितने भी लोग मैं यहाँ पे हैं, मुझे सुन रहे हैं, और अगर यूट्यूब में चल रहा है तो वो भी, जो आदमी जिम्मेदारी नहीं लेता है ना, वो कहीं का नहीं है। उसका कोई वैल्यू नहीं है लाइफ में। उसकी अपनी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है,
उसकी फैमिली के नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कंपनी में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके अपलाइन डाउनलाइन के नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अनटिल अनलेस यू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, समझे ना? वैल्यू पैदा होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी से। तो आज क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, आज का दिन आप क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते, फैसला करो, काम करो, लगे रहो, अमीर बनो। ये जो है ना तीसरा वाला, यहीं पे आकर मात खाते हैं, लगे रहो। और ऐसे ही नहीं, मत लगे रहो, लगे रहो लेकिन लगन से। ऐसे ही लगे रहने से कोई मतलब नहीं, लगन से लगे रहो। जो कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं, निरंतरता जिसको बोलते हैं, वो ऐसी एक जादू की पुड़िया है जो आपको कामयाब होने से, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो अगर आपने पकड़ लिया ना, आप कामयाब होकर ही रहोगे। कुछ भी काम कंसिस्टेंसी लेकर आओ, लगे रहो, आप 100% कामयाब, आप गारंटी दे दो किसी को भी। आप ये राहुल सर बोलते हैं 365 दिन का, 365 दिन लगे रहो। हिम्मत है, समझे? कोई भी एक कार्य को पकड़कर 365 दिन लगे रहने की हिम्मत है क्या? नहीं है ना, फिर ये बोलना भूल जाओ कि आई एक्सेप्ट टू बी रिच। नहीं है भाई, बोलने से कुछ नहीं होता है ना, लगे रहो, उसको कार्य में बदलो ना यार, तभी जाकर वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। ठीक है? तो ये वाली जो बात है, जो हमारा थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, यहाँ पे कोई भी वो चीज नहीं मिलेगा जो क्या बोलते हैं किंडर गार्डन स्टफ है। ठीक है? वो किंडर गार्डन में जो सिखाते हैं, वो जमाने से आगे हम लोग बहुत निकल चुके हैं। और 2020 यानी कि कोविड के बाद से इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और ये बिजनेस क्या है, ऐसे बहुत सारे बिजनेस में सब लोग लगे हुए हैं, सबको पता है क्या है ये। अगर वहां पे हम लोग आकर सिखाने लग जाएं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसका फायदा ये है, तो हम लोग किंडरगार्टन का स्टफ सिखा रहे हैं। ठीक है? नर्सरी स्कूल का बच्चों को ए फॉर एप्पल बोलते हैं ना, वो सिखा रहे हैं। फिर तो ए से हजारों और भी शब्द हैं, सिर्फ एप्पल नहीं है। डिक्शनरी खोल के देख लेना। तो ए फॉर एप्पल से आगे निकल कर आपको पकड़ना पड़ेगा बहुत आगे की बात। और अपने जितने भी साथी लोग हैं भाई, आप कंफर्ट जोन में ना रहे, मैं आपको बोलता हूँ। ठीक है? कंफर्ट जोन में सिर्फ ए फॉर एप्पल होता है, उससे आगे कुछ नहीं होता है। तो जितना आप डिस्कम्फर्ट होंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। और लीडर का एल जो है वो लर्निंग से शुरू होता है। जो लीडर सीखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है वो लीडर नहीं है, सीधी बात। जिसके पास ज्ञान नहीं है वो लीडर है ही नहीं। आप कोई भी पोस्ट में हो, आपकी कितना भी इनकम क्यों ना हो, आप लीडर नहीं हो, क्योंकि आपके पास ज्ञान ही नहीं है। ठीक है? तो वो वाला आपको सब अब ये शिक्षा आधारित बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है, हम लोग इसको तवज्जो ज्यादा देते हैं, इसलिए ये बोल रहा हूँ। कोई और कंपनी कुछ और तवज्जो देता होगा, हम लोग लेकिन महेंद्र सर का जो विजन है उसी को लेकर आगे चल रहे हैं कि शिक्षा को मेन केंद्रित करना है। क्यों? क्योंकि पावर जितना है ना, ये यहाँ से आता है। समझे? आपको लगेगा कि पैसा से पावर आता है, नहीं जी, यहाँ से पावर आता है। पैसे वाला आदमी भी अगर कहीं झुकता है ना, वो किसी शिक्षित आदमी के सामने झुकता है। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो ज्ञानी है ना, उसके आदमी उसकी नहीं चलती है, और वाले की। उसके सामने हर आदमी झुकता है। तो मिसअंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है कि पैसे से ही सब कुछ है। शिक्षा से बढ़कर कुछ नहीं है।
तो हर रोज आपको नए नए चीजें सीखना है, पुराने पुराने चीजों को रिपीट नहीं करना है। क्या क्या नया मैं सीख सकता हूँ, वहीं से आपको पावर आएगा, वहीं से आप लीड करोगे। ठीक है। तो ये जो हमारा फाउंडेशन है 4A का, इसको भी बहुत ही गहराई से आपको प्रेजेंटेशन में बताना है। ठीक है। एजुकेशन हमारा पहला है, जैसे बोला मैं, पावर यहाँ से आता है। अब जो मनी है, ठीक है, मनी को पावर बहुत पसंद है। अगर शिक्षा से आपके पास में पावर आ गया तो मनी झक मार कर आपके पास में आएगी। आपको मनी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा। डिफरेंस समझो। ठीक है। जो शिक्षित होता है, जो एजुकेटेड होता है, जो नॉलेजेबल होता है, मनी उसके पीछे जाती है, वो मनी के पीछे नहीं जाता। और जितने भी लोग मनी के पीछे जा रहे हैं उनके पास में ये नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस है। क्यों? ज्ञानी आदमी को सब ढूंढते हैं, भाई मेरे को ये बता दे, मैं इतना दे दूंगा। मेरे आकर यहाँ पे मोटिवेशनल स्पीच दे दे, 1 घंटे का, मैं इतना एयर टिकट, 5 स्टार होटल सब मैं दे दूंगा। ज्ञानी आदमी को पैसे ढूंढता है भैया। किसी भी रूप में आप ज्ञानी हो, कोई स्किल आपको पता है जो दूसरों को नहीं पता है, कुछ भी हो जो आप कर सकते हो, वहां से पावर आती है, वहां से पैसा आपको ढूंढते हुए आता है। तो नॉलेज इज पावर। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अप्लाइड नॉलेज इज सुपर पावर। समझे ना? अप्लाइड नॉलेज, जो नॉलेज सिर्फ नॉलेज ही रह गया, एप्लीकेशन पे नहीं आया, उसका जो बहुत कीमत नहीं है। आप लुढ़क के गिर जाओगे, क्योंकि आपने थ्योरी बहुत पढ़ रखा है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो जो एक्सपीरियंस की जो बात यहाँ पे लिखी है, दैट इज कॉल्ड अप्लाइड नॉलेज। जब आप यहाँ से ज्ञान लेकर आप फील्ड में उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करते हो, वो एक्सपीरियंस से जो निकल कर आता है वो कुछ और ही होता है। ठीक है। आप यहाँ पे सीख जाओगे तैरना कैसा है, लेकिन जब तक पानी में डूबोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा तैरना क्या होता है। तो एक्सपीरियंस से गुजरना बहुत जरूर है। तो योर एजुकेशन, योर नॉलेज शुड गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंस। वहां से क्या होता है, एम्पावरमेंट आती है, अंदर में एक ताकत आती है। ठीक है। एक ताकत आती है कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ये तभी होगा जब आप इस, जैसे समझो आपको स्कूटी नहीं चलाना आता, किसी ने आपको बताया ये क्लच है, इसको दबाना है, इसको स्टार्ट करना है, सीधा आगे देखना है। ठीक है। ये सब हमने एजुकेशन यहाँ से लिया, लेफ्ट कैसे करना है, राइट कैसे करना, इंडिकेट, ये सब दिखा। फिर आप चलाने के लिए एक्सपीरियंस स्टार्ट किया, फिर चलाते वक्त आपको प्रॉब्लम्स आई, फिर वहां से कुछ आपको कॉन्फिडेंस भी निकल कर आया, हाँ यार 1 किलोमीटर मैंने चलाया आज, ये एम्पावरमेंट आई अंदर, ताकत आया कि फिर से आप उसको आगे निकलोगे आगे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस, जब ग्रुप में हम लोग काम करते हैं तो और भी ताकत मिलता है, अपने को एम्पावरमेंट मिलती है अपने ऊपर में, और अपने पूरे सिस्टम के ऊपर में आपको भरोसा बनता है। और ये सारी चीज को मिलकर जब एनरिचमेंट होता है, यानी कि पैसे का समृद्धि आपके जिंदगी में आता है। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, तो शिक्षा से सोच बनती है और उत्पाद से विश्वास बनता है। जो हम लोग प्रोडक्ट देते हैं, उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हुए एक्सपीरियंस लेते हैं। ठीक है। वो एक्सपीरियंस क्या भरोसा दिलाता है कि शाविया एक अच्छी कंपनी है। समुदाय यानी कि कम्युनिटी, जो हमारा कम्युनिटी है, वो हमको एम्पावर करता है, कि बोलता है कि तू अकेला नहीं है, मैं हूं ना तेरे साथ, चल मिलकर करते हैं। ये बोलना ही एम्पावरमेंट है। और ये जब तीनों चीज मिल जाती है तो एनरिचमेंट यानी कि समृद्धि आपकी जिंदगी में आना ही आना है, कहीं जाएगा नहीं। तो मुद्दा ये है कि प्रेजेंटेशन जब आप देते हो तो आपको ये देखना है कि भाई सिंपल सी बात है ना, आपको पकड़ना क्या है, बता रहा हूँ कि भाई पैसा कैसे आता है, ये तो समझना जरूरी है ना, कि पैसा किन लोगों के पास में आता है। पैसा उन लोगों के पास में आता है जो ग्रुप में, कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, जिनके पास में वो अकेले नहीं, बहुत सारे लोग मिलकर उसके लिए इनकम कमाने की जरिया बन रहे हैं। तो सवाल प्रेजेंटेशन में सिर्फ इतना ही आप लोगों से, आप पूछो लोगों से कि भाई आपके घर में जो पैसा आता है उसके लिए कितने लोग इन्वॉल्व हैं आपके अलावा। अगर बोलेगा नहीं मैं सिर्फ अकेला काम करता हूं जिसके वजह से पैसा आता है, तो बोलना भाई तू जिंदगी भर गरीब रहेगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता। सीधी बात है। अगर तुझे अमीर बनना है तो तुझे कोई भी कम्युनिटी के साथ में जुड़ना पड़ेगा, जहां पे सिर्फ तेरे मेहनत से नहीं, दूसरों के मेहनत से भी पैसे आए।
सिंपल फंडा है। और हाँ, राम ऋषि बोलिए सर। हाथ उठाया सर आपने? टाइम हो गया कि बंद कर दूं? बहुत हो गया, अभी तो 2 स्लाइड ही बस। राहुल सर। ये सर है सर, एक्चुअली आज जो सेमिनार भी है सर बिहार में, हाँ, ठीक और है। सभी लोग वेट कर रहे हैं जाने के लिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ाना चाहता, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जी। हाँ जी। रामराज सर कुछ बोलना चाह रहे हो? 1 मिनट में आपको होस्ट बनाता हूँ। यस सर, बोलिए सर, बोलिए। हाँ, कोई होस्ट नहीं सर गुड मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। है। वेरी गुड मॉर्निंग। मुझे आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा लगा। जो शिवम सर ने आज का ट्रेनिंग लिया, इनके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर। हैट्स ऑफ यू, सैल्यूट। यस सर, सर थैंक यू मैं सो शिवम मच। सर आपको सॉरी बोलूंगा। एक्चुअली क्या है कि आज हमारे बिल्कुल बिहार बिल्कुल। में बहुत बढ़िया सक्सेस सेमिनार्स हैं। सभी लीडर, मैक्सिमम बिहार के हमारे लीडर्स लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और हम एक सेशन आपका अलग लेंगे, रात को लेंगे, जिसमें कि हम सभी लोग मैक्सिमम आपको टाइम देंगे सर। लेकिन आज थोड़ा सा हाँ, लोगों को जाना है हाँ हाँ, जल्दी। कोई इशू नहीं इसमें। देखो, यस मैं सर। सिर्फ यस सर, आपका नॉलेज क्योंकि ये बहुत बढ़िया है और लोगों ने बहुत कुछ सीखा सर। ये जो नॉलेज है ना सर, मैं आपको बता दूं कि आज तक मैंने मेरे लाइफ में, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, मेरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अभी इसमें करियर में ऐसा नॉलेज मैंने आज तक नहीं लिया सर, जो आपसे मिल रहा है मुझे। और मैं उसके लिए आपको कोटि कोटि थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप इतना बढ़िया नॉलेज हम सभी लोगों को दे रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सर। तो मैं सभी हमारे लीडर्स को बोलना चाहूंगा कि अपना माइक को अनम्यूट करके शिवम सर को सभी लोग थैंक्स बोलेंगे। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर, थैंक यू सो बहुत मच। थैंक यू, थैंक सर जी, यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू शिवम डियर थैंक वन। यू सर, सो थैंक मच, यू थैंक सो यू। मच। बहुत हार्टली बहुत थैंक थैंक यू यू। शुक्रिया। सो मच सर, जो आप इतना अच्छा आप हम सभी को बताएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो धन्यवाद मच। सर, थैंक्स। पीपीटी आज कैसा का दिख रहा है ट्रेनिंग बताओ? सुपर सभी ऊपर सर, सुपर सभी ऊपर बहुत आज का सुपर ट्रेनिंग। आज आपने बताया जबरदस्त सर। सर, पीपीटी यस वंडरफुल सर, थैंक पीपीटी। यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स। पीपीटी कैसा सर दिख कुछ रहा है बोलना बताओ? ये चाहिए बोर्ड रूम हमारा आ सर? गया। पीपीटी, आने वाले समय में पीपीटी हमारा बहुत बढ़िया। पीपीटी का कोई बोर्ड ये नहीं है सर, बहुत ही जबरदस्त है पीपीटी। ऐसे ऐसे डिस्कशन होंगे लीडर्स बैठकर ऐसे पीपीटी द टेबल पे। बेस्ट। सर पीपीटी की तो बात छोड़िए सर, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी पीपीटी है, अभी तक हमने नहीं देखा सर। बहुत बढ़िया सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, आप लोग धैर्य से इतना टाइम सुने चीजों को। मेरा काम, जैसा मैंने बोला, कि कुछ देना नहीं है, आपके अंदर में कुछ जगाना है जो ऑलरेडी आपके पास में है। आप लोग सब अंदर में बहुत कुछ छुपा कर रखे हो, जो आपको भी एहसास नहीं है कि वो आपके अंदर में है। उसे बाहर निकालने का काम ही मैं कशित नहीं हूँ अपने आप से। मैं आपकी परिचय आप ही से करवा रहा हूँ कि व्हाट यू कैन डू, उसका कोई लिमिट नहीं है। तो एक बार फिर सबको बहुत बहुत सर शुक्रिया, मैं धन्यवाद आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आज के शिवम प्रोग्राम सर, के लिए। शिवम सर, जी मैं आपसे जी रिक्वेस्ट जी करूंगा, ये जो पीपीटी है, ठीक है, ये हम जी। दोबारा इसको रिपीट इसको करेंगे सर, क्योंकि बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे छुपा हुआ है। मैं चाहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सेम पीपीटी हमको आप जो है एक दिन दीजिए, जिस हाँ हाँ, दिन करेंगे। आप शाम के टाइम पे आप हाँ, 8:30 जब भी बजे आप के बोलो, बाद में। जब भी यस आप यस, बोलो, कोई इशू नहीं। तो हमको मैं भी फिर से एक छुट्टी बार पे रिपीट हूँ। करना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल इशू सर। नहीं। छुट्टी। देखते जल्दी ये हमारा बिहार का प्रोग्राम खत्म हो जाता है सर, उसके बाद में हम लोग यस करते यस, हैं। धमाल करो आज बिहार में, बिल्कुल पूरा बिहार गूंजना चाहिए शाबिया से। हाँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? आप लोग फ्लैग व्लैग बना कर रखना, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, सर जैसे रैली कुछ निकाल अगर रहे हैं इस तरह से। मार्गदर्शन अगर होगा तो बताइए सर, कि एक्चुअली बिहार में तो हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुपर से भी ऊपर प्रोग्राम होने वाला है। अगर कुछ आप हम्म। मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो 2 मिनट में आप करिए, और फिर हम मीटिंग को वाइंड अप करेंगे सर। उनको कुछ बधाई तो नहीं, आपने दे बात दी है। सिर्फ इतनी ही है, जो भी आप करें ना, फुल ऑन एनर्जी के साथ में कीजिए। एनर्जी बोला ना तो भगवान का रूप होता है। एनर्जी जहाँ पे है ना, समझो वहां पे भगवान है। जहाँ पे
पे एनर्जी नहीं है वहां पे भगवान नहीं है, समझ लो। इतनी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। कहीं थैंक यू पे सो मच। भी आपको कोई भी चीज को सक्सेसफुल करना है, उसमें एनर्जी डाल दो भर भर के, वो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको और कोई चिंता करने की जरूरत, आपका मतलब वाइब्रेशन जो है ना इतना होना चाहिए कि सामने वाला आदमी पूरा घबरा जाए, साला क्या कहाँ से आए ये लोग, समझे ना। वो ऐसा टाइप का एक एनर्जी लेकर आओ और पूरे माहौल को पूरा एकदम गर्म जोश में भर दो, लोगों के अंदर में उत्साह भर दो। बस उसी से आपका काम हो जाएगा। जहाँ उत्साह है वहां पे सब कुछ सक्सेस है, सब कुछ है। तो आप लोग यंगस्टर हो, बहुत कुछ आपके आगे में जिंदगी पड़ी हुई है। और ये रूल द वर्ल्ड जो बोलते हैं, या फिर रूल द स्टेज जो बोलते हैं, स्टेज पे चढ़ो तो आप बस फाड़ दो। मतलब ऐसा लगता है ना जैसा कि मैं ही हूँ सब कुछ, आपने आपको शाहरुख खान समझो वहां पे जाकर। और वैसे टाइप का परफॉर्मेंस, जो डर वर कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो डर गया वो मर गया। तो बिल्कुल बिंदास होकर, खुश होकर, हंसते हुए यस चेहरे सर, के यस सर। साथ में, आप देने वाले हो, लेने वाले नहीं हो। तो देने वाले का जो पावर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। उस हिसाब से आपको शानदार मीटिंग करनी है आप, ठीक है। यस थैंक यू यस, सो थैंक यू मच सर, एंड थैंक यू गॉड सो मच। ब्लेस यू ऑल। यस, थैंक यू सो मच थैंक यू, लव शिवम यू सर, ऑल। आपने बहुत ही अपना अच्छा अमूल्य समय दिया है, अपना मार्गदर्शन जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का नॉलेज है आपके पास में, हम सभी लोगों को दिया। इसके लिए हम सभी लोग आपको तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और ऐसे ही आप आया करें सर, हम सभी लोगों को नॉलेज अपना दिया करें। तो थैंक यू सो मच। तो डियर ऑल लीडर्स, आज का सेशन इधर ही हम वाइंड अप करते हैं। फिर से कल मिलेंगे राइजिंग मिलियन ट्रेनिंग मीटिंग में। डेली आप बने रहिए। हम कहते हैं मिशन 90 को आपको लेना है, सुबह का एक डोज और शाम का एक डोज, निरंतर 90 दिन आप लीजिए। हम कहते हैं कभी भी विटामिन एम की और नॉलेज की कमी आपके जिंदगी में नहीं होगी। थैंक यू सो मच। हम मीटिंग को इधर ही हमारे ईशाव्य का जयकारा लगा के वाइंड अप करेंगे। तो सभी लोगों को मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जय साबिया, जय हर हर साबिया, जय साबिया, हर साबिया, हर जय जय साबिया। साबिया। जय सभ्य भगवत अगर सभ्य।